आइए आप सभी का आज फिर नई सुबह नए दिन के साथ हमारे चैनल विद्या भाव में स्वागत है। आप सभी भक्तजनों का, आप सभी सज्जनों का हमारे इस आश्रम प्रांगण में सत्संग श्रृंखला में हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आज हमारे पास एक नया कमेंट किसी भक्त ने किया कि गुरुजी ये बताइए कर्म अशुद्ध कैसे होता है और शुद्ध कैसे होता है। तो हम आप सभी को, व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि कर्म शुद्ध और अशुद्ध को पहचानने के लिए, जानने के लिए आपको कुछ जीवन की शैलियों को पहचानना होगा। जैसे कि धर्म और अधर्म। आप धर्म और अधर्म को जब पहचान लेंगे तभी आप अपनी इस जिज्ञासा का हल पाएंगे, जो आपका सवाल है कि कर्म शुद्ध है या अशुद्ध है। आइए इसका थोड़ी दृष्टि इस विचार पर करें कि एक बार महाभारत प्रसंग में श्री कृष्ण भगवान जी महाराज अर्जुन को लेकर के दोनों सेनाओं के मध्य में पहुंचे, और दोनों सेनाओं के मध्य में जब पहुंचे तो अर्जुन ने देखा कि सामने मेरे पितामह, मेरे तातश्री के पुत्र, मेरे भाई दुर्योधन, दुशासन सभी मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं। और उस स्थिति को देखकर अर्जुन के मन में सवाल आया कि अगर मैं अपनों को मारकर राज भोगूं तो ये मेरे लिए महापाप है। मोह में यही वो चीज है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, 5। अर्जुन के मन में वो मोह एकदम से बढ़ता चला गया और मायूस होकर के रथ के पिछले भाग में बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने देखा कि अगर अर्जुन आज इस तरीके से टूट जाएगा तो इस धर्म की विजय, धर्म की लड़ाई का कभी कोई निश्चय और निष्कारण ही नहीं निकलेगा। तो यहीं से मेरे प्रिय श्रोताओं, यहीं से भगवान श्री कृष्ण महायोगी ने वो ज्ञान तत्व अर्जुन को कहा है अपने मुख से, जिसको आज गीता स्वरूप इस संसार में प्रकाशित किया गया है। आज अगर गीता के उन वृत्तांतों को सुना जाए और उनको पढ़ा जाए और उनको गुना जाए तो गीता में वो तत्व ज्ञान स्रोत छुपा है कि हर प्राणी के हर सवाल का, जीवन का, हर जीने का तरीका, जीवन का एक मध्य ही नहीं, विशाल रूप गीता के अंदर एक अध्यात्म ज्ञान तत्व छुपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर आज तू इस युद्ध को नहीं लड़ेगा तो धर्म की हानि होगी और अधर्म की विजय होगी। इसलिए मेरी बात सुन। धर्मार्थे कामाक्षा विद्या विपरीते समागमे। हे अर्जुन, अगर आज मोह के वश में होकर के तू युद्ध नहीं लड़ेगा तो यह क्षत्रिय का धर्म नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण 4 वर्ण शास्त्रों में, वेदों में कहे गए हैं। इसलिए क्षत्रिय का धर्म है कि शरण में आए, प्राणी की शरण में आए, प्राणी की रक्षा करें और धर्म की हमेशा हानि ना होने दें। धर्म की तरफ से हमेशा अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि क्षत्रिय का धर्म है कि धर्म का आचरण करके जो धर्म का एक पक्ष है उसको करता हुआ अर्जुन चल,
तो क्षत्रिय का पालन अगर करेगा तभी तेरा कर्म मुझ में स्थित होगा, क्योंकि कर्म स्वार्थ में किया हुआ अशुद्ध होता है और धर्म के लिए किया हुआ शुद्ध होता है। आप सभी श्रोता इस बात पर रोशनी डालें, इस बात पे ध्यान दें कि स्वार्थ में किया कर्म अशुद्ध होता है, क्योंकि स्वार्थ से ही हर विकार जन्म लेता है, हर बुरी आदत जन्म लेती है। स्वार्थ ही हमसे गलत कार्य कराता है, गलत राह पर ले जाता है। इसलिए स्वार्थ में किया, अपने लिए किसी जिज्ञासा के लिए किया कर्म हमेशा अशुद्ध होता है, और धर्म के लिए किया हुआ कर्म हमेशा शुद्ध होता है। जैसे कि अर्जुन क्षत्रिय था, कौरववंशी था, और अर्जुन का धर्म था क्षत्रिय होने के नाते कि वो कर्म करे, अपना वो युद्ध करे, क्योंकि कर्ता भी प्रभु, कर्म भी प्रभु, पाप भी प्रभु, धर्म भी प्रभु, अधर्म भी प्रभु। क्योंकि परमात्मा एक ऐसी सर्वशक्तिमान शक्ति है, ना अग्नि जला सकती, ना धर्म बांध सकता, ना धर्म उसको अपवित्र कर सकता, और ना ही उसको पाप कभी छू सकता, क्योंकि यजर अमर अजन्मा अकाल मूरत अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा है। परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेते हैं, परमात्मा कभी भी मरते नहीं है। इसलिए प्रभु परमेश्वर वो निराकार साक्षात्कार अर्जुन को कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, इसलिए तू क्षत्रिय है। किसी का बेटा होने से पहले, किसी का भाई होने से पहले, किसी का पुत्र होने से पहले, किसी का भतीजा होने से पहले, किसी का भांजा होने से पहले तू क्षत्रिय है अर्जुन, इसलिए तेरा धर्म युद्ध करने का है। और हे अर्जुन उठ, किसका मोह करता है? ऐसा नहीं कभी हम नहीं थे, ऐसा नहीं कभी ये नहीं थे, और ऐसा नहीं होगा कभी ये नहीं होंगे, और ऐसा नहीं होगा कभी हम नहीं होंगे। ये सृष्टि चक्र है अर्जुन, सृष्टि से जीवन और सृष्टि से ये शरीर मिला है, आत्मा तो परमात्मा स्वरूप है। इसलिए हे अर्जुन, इस मोह को त्याग और युद्ध के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरा कर्म धर्म के लिए है और तेरा ये शुद्ध। बोला प्रभु, अगर ये मेरा शुद्ध कर्म है तो मेरे हाथों से जो हत्याएं होंगी, मेरे हाथों से जो इस सेना में ऐसे भी हैं जिनका कोई दोष नहीं है, उन लोगों को भी मेरे हाथों से प्रभु मरना होगा, और वो मेरे लिए पाप होगा। तो भगवान कहते हैं शुद्ध आचरण परिवर्तने अर्जुन निरामयम। हे अर्जुन, अगर तू कर्म क्षत्रिय के लिए करता है और धर्म के लिए करता है तो वो दोष नहीं होता, क्योंकि विकार को मारना ही संत लोगों का कर्म होता है, भक्त का कर्म होता है, दास का कर्म होता है, और ये तो विकार है जो अधर्म है। इसलिए अधर्म का वध करना ये अशुद्ध कर्म नहीं होता। इसलिए है मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारे आत्माओं, आपका सवाल था कि कर्म अशुद्ध और शुद्ध क्या है। अगर धर्म का पालन करके कर्म किया जाए और परमात्मा में स्थापित करके किया जाए तो वो शुद्ध कर्म है, और अगर अपने स्वार्थ में, अपने दृष्टिकोण से अगर उसमें स्वार्थ है और स्वार्थ छुपा है तो समझ लीजिए वो कर्म आपका अशुद्ध है, क्योंकि स्वार्थ से ही, जब इंसान के अंदर स्वार्थ बढ़ता है तो पाप भी बढ़ता है। स्वार्थ से ही दूसरे की प्रॉपर्टी अपने नाम कराने की इच्छा होती है। स्वार्थ में ही आज हमारा कोई स्वार्थ पूरा नहीं होगा, हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी, और धन पाने के लिए अगर कहीं से धन नहीं मिलेगा तो हम किसी के घर में चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, और किसी के यहाँ जाकर हम चाहे कोई भी यत्न करे धन प्राप्ति करने की कोशिश करेंगे। इसलिए स्वार्थ में हमेशा अशुद्ध कर्म होता है। मेरे गुरुजनों ने तो, हमारे गुरुजनों ने तो हमें इसी तरीके का ज्ञान, महाराज दिव्य दृष्टि के दाता प्रभु त्रिखानाथ जी महाराज, महामंडलेश्वर जी हमारे सदगुरु महाराज थे, उनका हमें परम ज्ञान प्राप्त हुआ। इस दृष्टिकोण से तो ये जो हमने आपको समझाया शुद्ध और अशुद्ध यही है। अगर इसमें कोई त्रुटि रही फिर कोशिश करेंगे समझाने की, फिर कमेंट आप करना। और इन्हीं शब्दों के साथ में आइए प्रभु की शरण में बोले, धन निराकार, जय धर्म, जय सत्य सनातन धर्म। ओम परमेश्वराय नमः।